रेडी बच्चा लोग? ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द ब्लू बीट बाय नोरा बर्ग। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है लेकिन अच्छा चैप्टर है। ठीक है, पहला 2 पेज जो है यहां पे एक क्रोकोडाइल के बारे में इसको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, एक क्रोकोडाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, ये क्रोकोडाइल का डिस्क्रिप्शन पढ़ना माइन्यूटली, बहुत क्लोजली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा एकदम। देखिए, फ्रॉम डीप वाटर केम द क्रोकोडाइल, out of black water curved with whirlpools and into the pearl of gold shallows by the stepping stones। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, ठीक है, काला नदी का पानी है। ठीक है, वहां पे बहुत सारा वर्लपूल्स है। वर्लपूल मतलब पानी चलते चलते क्या होता है, गोल गोल घूम जाता है पानी। ठीक है, वर्लपूल्स अलग अलग जगह है, नीचे रेत है। ठीक है, बीच में पत्थर है, उसके ऊपर चढ़ चढ़ के इस पार से उस पार जाया जा सकता है। हाँ, he was twice the length of a tall man, and inside him, among the stones which he had swallowed to aid digestion, rolled a silver bracelet। तो वो एक लंबा मैन से दुगना हाइट है। ठीक है, लंबा मैन हम लोग का क्या होता है, 6 फीट 6.5 फीट, तो मतलब मोटा मोटी पकड़ लो 12-13 फीट, नाक से लेकर पूरा पूंछ तक। He was quite, the crocodile was quite tall। ठीक है, और क्रोकोडाइल है, भयंकर स्ट्रेंथ होता है। तो उसने क्या किया था, अपना डाइजेशन को अच्छे से करने के लिए वो पत्थर फॉलो कर लिया था, उससे डाइजेशन अच्छा होता है, एनिमल्स करते हैं ऐसे। ठीक है, और उसके पेट में देयर रोल्ड अ सिल्वर ब्रेसलेट। ठीक है, किसी को खाया था या मैंने नदी में बह के आ गया, उसके मुंह में चला गया, कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि किसी को खाया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रोकोडाइल में ये वाला नहीं लिखना पड़ेगा, टू अमंग द स्टोन्स व्हिच ही स्वॉलोड इन डाइजेशन वाला। नहीं नहीं, देखो हर एक चीज डालने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, वहां पे जैसे वो डाल सकता है। ठीक है, timber was being floated down this great Indian river from forests further up, and there were sleepers lying stuck around the stones until someone came to dislodge them and send them on their way, or until floods lifted them and jostled them along। The crocodile had no need to hide himself. He came to rest in the glassy shallows among logs and balanced there on tiptoe on the rippled sand, with only his raised eyes out of water and raised nostrils breathing the clean sunny air। तो ये एक इंडियन रिवर का बात बोला जा रहा है। अब इंडियन रिवर का बात बोला जा रहा है तो मतलब ऑब्वियसली स्टोरी का कहानी ही इंडिया में सेट है, ये तो ये पूछने का बात तो है ही नहीं। ठीक है, अब रिवर सेप में क्या होता है, फॉरेस्ट का पेड़ काट के, ठीक है, क्या किया जाता है, लकड़ी को ट्रांसपोर्ट तो पहाड़ से तो हमेशा तो नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि उसको रिवर में फ्लोट करवा दिया जाता है। ठीक है, हाँ, लकड़ी तो रिवर कैरी करके करके उसको नीचे तक ऑटोमेटिकली कैरी करके लेके आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पे इसको बोला गया है। ठीक है, रिवर है, पेड़ काट के रिवर के ऊपर से डाल दिया जाता है और वो फ्लोट करते करते वो, हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, रिवर के पानी में लकड़ी फ्लोट करेगा। ठीक है, किसी भी पानी में लकड़ी फ्लोट करेगा अगर बहुत ज्यादा भारी नहीं हुआ तो। हाँ, लेकिन रिवर है यार, इंडिया का रिवर है, तो इतना मामूली सा रिवर तो नहीं मान सकते। ठीक है, अच्छा, तो वहां पे बीच बीच में पत्थर था, तो लकड़ी जब फ्लोट करके आता है नीचे, वहां पे कहीं पे अटक जाता है, तो कोई ना कोई आके उसको छुड़ा देता है, वरना जब हाई टाइड लो टाइड होता है अपने आप से लकड़ी निकल जाता है। क्रोकोडाइल जो था इसी बीच में वहां पे रेस्ट कर रहा था। ठीक है, हल्का सा पांव डूबा हुआ था, नाक और आंख निकला हुआ था। पानी में देखा ना कि कैसे करके मतलब सिर्फ आंख और नाक निकला हुआ रहता है, बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, वो वेट कर रहा है कि कहाँ, हाँ, एक विजिबल नहीं होता, देख के लगेगा ही नहीं कि वहां, हाँ, एकदम 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 विजिबल नहीं रहता है, एकदम मतलब खतरनाक होता है ये लोग, एकदम खतरनाक होता है। ठीक है, डायरेक्ट अटैक करे, और उन लोगों का पूंछ जो होता है ना, एकदम फाड़ 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 करके 2-4 झपटा मारेगा, 10 फीट एकदम पूरा रॉकेट के ऊपर जाएगा। हाँ,
एक घंटा स्टार्टिंग में क्या हुआ थोड़ा ब्रीफ में कर देना प्लीज, बस एक सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है एक क्रोकोडाइल का। ठीक है, वो वहां पे रेत में बैठा हुआ था रिवर के अंदर। ठीक है, उसके पेट में एक सिल्वर बैंक ब्रेसलेट पेट में घूम रहा है, पक्का किसी को खाया होगा। ठीक है, इसके ज्यादा और कुछ बोला नहीं गया। ये एक इंडिया का एक सेटिंग में है, इंडिया का रिवर में हो रहा है। ठीक है, और अभी पूरा क्रोकोडाइल का डिस्क्रिप्शन ही दिया जा रहा है। ठीक है, around him broad sparkling water traveled between cliffs and grass and forested hills. A jungle track came out of scrub each side and down to the sun-whitened stepping stones, on which a little flycatcher was flirting and trilling along. The mugger crocodile, ये मगर मतलब है उसका टाइप, ठीक है, brackish brown above and yellow white under, lay motionless, able to wait forever till food came, sorry. तो पानी है, ठीक है, रिवर है, आसपास जंगल है, क्रोकोडाइल वहां पे फ्लोट कर रहा है। वहां से एक जंगल के बीच से एक ट्रैक आता है, एक जंगल के बीच से एक रास्ता निकल के आ रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो ना, जंगल के बीच से रास्ता मूवी में हम लोग देखे ही है। ठीक है, वहां से निकल के रिवर तक पहुंचता है। रिवर के पहुंचने के बाद वहां से स्टेपिंग स्टोन से, तो स्टेपिंग स्टोन से चढ़ के उस पर आराम से क्रॉस कर दिया जाता है। ठीक है, वहां पे एक फ्लाई कैचर उड़ रहा है। ठीक है, वहां पे एक मगर क्रोकोडाइल, मगर एक इंडियन फ्लाई कैचर बस फ्लर्टिंग एंड थ्रिलिंग का क्या हुआ? वहां पे उड़ रहा है। ठीक है, सीनरी की वजह से अब फ्लाई कैचर हमको जितना याद है एक बर्ड है, हमको जितना याद है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। नहीं, फ्लाई कैचर शायद तक ये क्रोकोडाइल का कुछ दांत साफ करता ना, हाँ, फ्लाई कैचर एक पंछी है। ठीक है, तो वहां पे उड़ उड़ के खाना वाना खा रही है, कीड़ा वीड़ा उड़ते रहता है ना, तो वहां से उड़ उड़ के खा रही है। ठीक है, और मगर जो क्रोकोडाइल है ये इंडियन का एक माने एक टाइप ऑफ घारियल्स, मगर मतलब एकदम भयंकर वाला क्रोकोडाइल होता है। ठीक है, है। घरियल और मगर में दोनों में कौन सा मगर ज्यादा डेंजरस होता है? जो भी मगर बहुत बड़ा 10 फीट जितना लंबा होता है। ये देखिए, ये होता है मगर क्रोकोडाइल। देखने में ही क्या है ना, 203 वेट है। डेंजरस, एकदम एकदम डेंजरस क्रोकोडाइल है। इसके अंदर हम लोग का सर फिट है। ठीक है, हाँ, तू लेने जा ना, तुम पप्पी लेने जा क्रोकोडाइल का। वो उसका इतना बड़ा मुंह है ना, तेरे को पूरा फ्रेंच किस पप्पी देगा वो। ठीक है, हाँ, गला पे देगा। ठीक है, एकदम गला पे देगा, और तेरा ठीक है, पहले एक चिराग था, अभी 2 चिराग होगा। लव बाइट बहुत भारी पड़ जाएगा। अरे वैलेंटाइंस मंथ है, हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं दिया तो क्या वो क्रोकोडाइल से पप्पी लेंगे, बोलो। सिंगल लाइफ फिश। चलिए, तो वहां पे क्रोकोडाइल वहां पे बैठा हुआ था। उसका नीचे का बेली का पोर्शन जो था वो येलोइश था, और ऊपर वाला पोर्शन जो था वो ब्लैकिश ब्राउन कलर का था, जैसे आप लोगों को पिक्चर अभी दिखाया है। ठीक है, वो वहां पे वेट कर रहा था। क्रोकोडाइल जो होता है शांति से बहुत देर तक बैठा रह सकता है, पेशेंटली, हाँ, क्योंकि उसको खाना के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। एनिमल्स लोग क्या होता है, एनिमल्स लोग तो पानी पीने के लिए तो रिवर में तो आएगा ही, आता ही है, वो उसको सिर्फ चुपचाप बैठे रहना, पानी पीने आएगा, पाक करके पकड़ लेगा। बहुत देर भूखा भी रह ठीक है, बहुत देर तक भूखा भी रह सकता है। अच्छा, अब ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द एंटीडेविलियन सॉरियन, सॉरियन मतलब डायनासोर फैमिली का, एंटीडेविलियन मतलब बिलोंगिंग टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक मतलब बहुत बहुत पहले का। ठीक है, प्री हिस्टोरिक भी सेम चीज, बहुत पहले का। ठीक है, जगरनॉट, जगरनॉट बेसिकली एन अनस्टॉपेबल फोर्स। ठीक है, जगरनॉट मतलब एन अनस्टॉपेबल फोर्स, हाँ, ठीक है। फेरोशियस, फेरोशियस मतलब खूंखार। खतरनाक। ठीक है, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मतलब जिसका बहुत ताकत है, उसे डर के बच के रहना चाहिए। ठीक है, वेरी स्ट्रांग। वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये सब वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी, अगर हम लोग अपने आंसर्स में यूज करें तो टीचर को लगेगा हम पढ़ा है। हाँ, ऑब्वियस सा बात है। सर डायरेक्ट हम लोग ठीक प्री हिस्टोरिक, जॉगरनॉट, फेरोशियस और फॉर्मिडेबल वर्ड यूज करें कि
ना 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 ना, ये ओरिजिनल वर्ड यूज कीजिए। आंसर भारी लगेगा। हाँ फैंसी लगता है फैंसी A vast force in the water, propelled by the unimaginable and irresistible power of a huge tail, lay lapped by ripples, a throb in his throat. ठीक है, तो ये तो बहुत ताकतवर क्रीचर है। ठीक है, उसका पूंछ जो उसको आगे प्रोपेल करता है, ठीक है, विथ अनइमेजिनेबल फोर्स। ठीक है, उसका पूंछ की वजह से वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, उसका पाव तो नहीं बढ़ेगा ना ना, उसका पूंछ की वजह से। उसका पांव तो छोटा छोटा पांव होता है ना। ठीक है, क्रोकोडाइल तुम अगर अगर डिस्कवरी देखेगा तो उसका पांव हिलता ही नहीं है। नॉर्मल डक्स वक्स होता है अपना पांव से वो करता है, लेकिन क्रोकोडाइल जो अपने पूंछ से स्विम करता है। ठीक है, जैसे सांप जैसे ऐसे ऐसे जाता है ना, उसका पूंछ भी वैसे ही चलता है, वो वेव करते हैं। वेव करता है। हाँ, उसको फॉरवर्ड जाता है, हाँ, प्रोपेल होता है। ठीक है, his mouth running almost the whole length of his head was closed and fixed in that evil bony smile, and where the yellow underside came up to it, it was tinged with green. बोले क्या? रिपल्स और लैप पे रिपल्स मतलब पानी का जो रिपल्स होता है, ठीक है, उसके ऊपर वो कवर कर। थ्रॉब इन थ्रोट मतलब ऐसे बल जो होता है ना हम लोग का, ऐसे डिक डिक करता है कभी कभी, वो होता है थ्रॉब। ठीक है, मेरा नहीं है, सबको बहुत जन का है। ठीक है, ये एडम्स एप्पल, ये तो वॉइस बॉक्स है ये वाला। मतलब बोलते हैं ये जब निकल जाता है तो मतलब आवाज फिर भारी होना शुरू हो जाता है ऐसा कुछ। मेरा आवाज इससे भी भारी चाहिए। ठीक है भारी पड़ेगा तो आवाज से गिर जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्रोकोडाइल का मुंह जो था, ठीक है, पूरा इस साइड से लेके पूरा इस साइड चलता है। ठीक है, उसका मुंह तो मतलब पूरा एकदम ऐसे होता है ना, ठीक है, पूरा ऐसे ऐसे बाइट करता है। ठीक है, हाँ, और इतना बड़ा मुंह है ना, उसको देख के लग रहा था वो एक इवल स्माइल की तरह है। ठीक है, और ऑब्वियसली जहां पे उसका पेट तो येलोइश है और ऊपर ब्राउनिश ग्रीनिश ब्लैकिश वैसे कलर का है, तो बीच में जो जहां पे कलर जो है मिक्स हो रहा है, वो हल्का सा ग्रीन टिंज आ जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप लोगों को एकदम, हाँ, ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बड़ा है मैं मानता हूं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बड़ा है मैं ये मानता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो 100% है। ठीक है, अब देखा जाएगा। ठीक है, हम ना हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर का बोलेगा। हम शॉर्ट क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में हम हाथ नहीं लगा, हम सिर्फ आरटीसी का बोलता है। ठीक है, हमको छेका ही तुक्का मारेंगे, तुक्का मारेंगे, क्लिक किया किया, नहीं किया नहीं किया। ठीक है, अच्छा, from the day perhaps 100 years ago when the sun had hatched him in a sandbank and he had broken his shell and got his head out and looked around ready to snap at anything before he was even fully hatched. From that day when he had at once made for the water ready to fend for himself immediately, he had lived by his brainless craft and ferocity, escaping the birds of prey and the great carnivorous fishes that eat baby crocodiles. He had prospered, caching all the food he needed and storing it till putrid in holes in the bank, tepid water to live in, and plenty of rotted food grew him to his great length. तो जब से ये क्रोकोडाइल पैदा हुआ, सिंस द डे इट हैज बीन बॉर्न, ठीक है, क्रोकोडाइल क्या करता है, तो रिवर के बगल में एक गड्ढा खोदता है, उसमें अंडा डाल देता है। ठीक है, अपने आप से वो हैच हो जाता है, और जब से हैच हो जाता है, देखो मदर क्रोकोडाइल अपने बेबी क्रोकोडाइल्स के लिए उतना कोई लगाव नहीं रहता है। ठीक है, तो जब से वो हैच हुआ है, वो फटाफट पानी में गया है, अपने आप को बचा के रखने का कोशिश किया है फ्रॉम द बेबी क्रोकोडाइल है, मछली वछली खा जाएगी, चील का वो आके खा जाएगा। ठीक है, लेकिन द क्रोकोडाइल हैज मैनेज टू सर्वाइव फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्रोकोडाइल जो है इतना देर तक वो सर्वाइव कर पाया है। ठीक है, अपने आप को जैसी भी करके हो वो बचा के रखा है, एंड ऐसे ऐसे करके बड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर एक इनबॉर्न एक प्रेडिटरी इंस्टिंक्ट है। प्रेडिटरी इंस्टिंक्ट मतलब कि पैदा जब से हुआ है, ठीक
ठीक है, उसको अंदर है कि हाँ दूसरों को मार के खाना है, ठीक है, हाँ इनबिल्ट है, हाँ ठीक है, उसका नेचुरल, हाँ ठीक है। एंड क्रोकोडाइल लोग क्या करता है, अगर खाना का अगर कमती होता है तो खाना को लेके जाके पकड़ता है, कुछ भी थोड़ा सा खाता है और बाकी साइड में डाल देता है, ठीक है। बाद में कभी खाना का कमती पड़ जाए तो वो खा लेगा, ठीक है, वो सड़ के, ठीक है, नदी का पानी है, मिट्टी है, खाना है, और क्या चाहिए जिंदगी में, तो और तो कमाने का तो कोई जरूरत तो है नहीं हम लोग के जैसा, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं आप लोग के ऐसा। जैसे कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसको भी हम लोग को लिखना पड़ेगा उसका डिस्क्रिप्शन में क्रोकोडाइल। हाँ हाँ हाँ, बोलेगा ये उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये तो 100% उसका वो बोलना पड़ेगा, ये थिकनेस वाला भी है। हाँ हाँ 100%। अब देखो ऐसा नहीं है कि पूरा, हाँ आप लोगों का मैक्सिमम 4 मार्क्स का आंसर आएगा, ठीक है, नहीं 2-4 नहीं, अगर क्रोकोडाइल का अगर डिस्क्रिप्शन दिया तो आपको उससे ज्यादा ही देना पड़ेगा, नहीं मेरे लिए वो एक पैराग्राफ देना ठीक पड़ेगा, है, इस पैराग्राफ इस जगह का मतलब आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा देना पड़ेगा। जैसे उसका लेंथ बोलना पड़ेगा, हाँ, उसको वो सब प्री हिस्टोरिक, जगरनॉट, एंटीडिलुवियन, ये सब जो वर्ड जो यूज किया एडजेक्टिव्स, मगर क्रोकोडाइल हो ये सब बोलना पड़ेगा, उसका टाइप बोलना पड़ेगा, उसका कलर बोलना पड़ेगा, ठीक है, उसका हाइट के बारे में बोलना पड़ेगा, अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बोलना पड़ेगा जरूर। आप पूरा लाइन बाय लाइन पूरा लिख देगा वैसा नहीं, हम तो अंडरलाइन करके पढ़ा रहे हैं, वैसे करके पूरा लाइन बाय लाइन लिख देगा वो नहीं चाहिए हमको, हमको क्रिटिकल एस्पेक्ट्स चाहिए, उसका फिजिकल ब्यूटी, उसका कितना लंबा पूंछ है, लिखा हुआ है ना कि पीछे में लिखा हुआ है कि एक थपड़ा मारेगा तो खत्म इंसान, ठीक है। लाइन में लाइन भी आंसर लर्न करके लिखे तो कोई मार्क्स मिल जाएगा। देखो मार्क्स मिल तो जाएगा लेकिन आप लोग कितना रटेगा, हाँ नहीं, क्रोकोडाइल का डिस्क्रिप्शन रटा जाएगा, ऑलमोस्ट रटा है। लिटरेचर में रटने कुछ है ही नहीं। आई एग्री, लिटरेचर में क्या रटेगा, 2-3 डिस्क्रिप्शन जैसे अगर, अरे डिस्क्रिप्शन तो थोड़ा बहुत रटेगा ना, आप कुछ कुछ लाइंस रटेगा, ठीक है, जैसे कि इसके पहले वाले पैराग्राफ में वो एंटीडिलुवियन सॉल्वेंट वो सब भी रटेगा। हाँ आप कुछ कुछ लाइंस रटेगा, आप पूरा थोड़ी ना रटने वाला है, ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट हमको पूछता है कि सर मर्चेंट ऑफ वेनिस रट ले क्या, हाँ बोला कि हाँ रे बाबा तुम हम इतना साल से पढ़ा रहे हैं, मेरा रटना नहीं हुआ, आप एक दिन में रट लेगा पूरा। अब हो भी सकता है, हमको रटने का आदत ही नहीं है, अब हो भी सकता है स्टूडेंट कोई कोई रटने का विशाल कैपेसिटी है, वो भी हुई हाँ हाँ, स्टूडेंट्स मैथ्स का सम, फिजिक्स का फॉर्मूला, ठीक है, सब कुछ रट लेता है। रटने का ही होता है, वरना फॉर्मूला रटने का होता है, बट न्यूमेरिकल्स रटने का। हाँ भाई, बहुत कहते हैं देखो हमको हमारा सर बोले थे कि मैथ्स रटो मत, ठीक है, हमको हमारे सर बोले थे, हाँ ये ठीक है। अगर बोल देते कि रट लो तो शायद ज्यादा मार्क्स आता। नहीं फॉर्मूला भी जो रटेगा ना, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ के रटो, तभी याद जाएगा। देखो हम रटने के एकदम खिलाफ है, हाँ कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है। तुमको क्या लगता है हम पढ़ने बैठाता है, ठीक है, हम क्या पहले से बुक रट के आता है, हम कुछ नहीं पढ़ता है, वो इतना बार करने से ही अपना हाँ दिमाग होता है। आदत हो चुकी है। मैथ्स प्रैक्टिस क्यों बोलता है ताकि फॉर्मूला अपना 100% फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर डेरिवेशन पता रहे, आपको अगर उसका लॉजिक बेसिस पता रहे, ठीक है, आराम से हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स इज बेस्ड ऑन प्रूफ, ठीक है। तुम सोचो ना, मैथ्स हम लोग यूज करके हम लोग बिल्डिंग का हाइट हम लोग पता ले सकते हैं, उसमें आपको गूगल मैप से आप लोगों को यूज होता है, शैडो से बोल सकता है कि बिल्डिंग का हाइट, पहाड़ का हाइट कितना है, थोड़ी ना कोई पहाड़ का मेजरिंग टेप लेके ऐसे करके देखने जाए कि हाइट कितना है? वो तो शैडो से होता है, ट्रिगोनोमेट्री से होता है, ठीक है। अब पैन लेता है कि भैन लेता है कि पैन लेता है हमको नहीं पता, गवर्नमेंट तो मेरा पैन लेता है, ठीक है। अब बहुत जन बोलता है कि हमको कॉमेडी चैनल में जाना चाहिए, क्या? वहाँ पे इसको डांट मत दीजिएगा।
मजाक मजाक। खैर मजा नहीं आया बता देंगे आपको। हलकटा। चलिए, तो वो इतने सालों से यहां पे जिया है, परहैप्स 100 years। क्रोकोडाइल का तो लंबा डायनासोर एज का है, तो ये बहुत लंबा लंबा उम्र होता है इन लोगों का, ठीक है। तो अच्छा खासा बड़ा तगड़ा सा एक क्रीचर हो चुका है। Now nothing could pierce the inch thick armor hide, not even rifle bullets। इंच थिक, 1 इंच मोटा उसका चमड़ी है ऊपर वाला, ठीक है। राइफल बुलेट भी उसको छेद नहीं कर सकता। यू कैन नॉट इवन हर्ट अ क्रोकोडाइल विथ राइफल बुलेट्स। हाँ भाई, क्रोकोडाइल स्किन मतलब बहुत महंगा भी होता है, ठीक है, और बहुत पावरफुल होता है। जब शूटर उन लोगों को पकड़ता होगा क्रोकोडाइल, तो वो लोग एक इंजेक्शन फेंकता है। अब हमको कैसे पता, हम थोड़ी ना हंटर है। अरे आप ठीक है। हाँ हाँ, not even rifle bullets which would bounce off. Only the eyes and the soft underarms offered a place. He lived well in the river. यार, हम लोग आते हैं, मैंने क्लासरूम में घुसते हैं एकदम चोरी चुप्पे, टीचर ना डांटे, ठीक है। ये तो आके ही तो पूरा हाँ हम आए हैं, इससे बच्चा, ठीक है। Only the eyes and the soft underarms offered a place. He lived well in the river, sunning himself sometimes with other crocodiles, muggers, as well as the long-snouted fish-eating gharials. Gharials भी एक type of crocodile है, ठीक है। On warm rocks and sandbanks, where the sun dried the clay on them quite white, and where they could plop off into the water in a moment if alarmed. तो उसका हाइट जो, उसका ऊपर वाला जो चमड़ी जो है बहुत मोटा है, राइफल का गोली भी शायद बाउंस ऑफ कर जाए, ठीक है। टेस्ट करने मत जाइएगा आप, ठीक है। और वो रिवर में वहां पे दूसरे क्रोकोडाइल्स के साथ वहां पे सनबेथ कर रहा है, ठीक है। वहां पे लॉन्ग स्नॉटेड गारियल्स, गारियल्स भी एक टाइप ऑफ क्रोकोडाइल है, ठीक है। पत्थर के ऊपर, सैंड बैंक में, रिवर बैंक में कहीं पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर पूरा मिट्टी सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। वो जरा सबर करो, ठीक है। वो लोग बैठा रहता है, ऐसा लगता है कि वो लोग सोए हैं, लेकिन वो लोग बहुत अलर्ट रहते हैं। थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्बेंस होता है, फटाफट जाके स्पीड से वो पानी में घुस जाता है, और एक बार पानी में घुस जाता है तो राजा वो। इतना तक क्लियर है? लॉन्ग स्नॉटेड मतलब जो जो गारियल क्रोकोडाइल होता है ना, हम लोग जो नॉर्मल क्रोकोडाइल देखा है ये इतना मोटा वाला होता है, जो गारियल क्रोकोडाइल होता है उसके इतना पतला वाला बीक होता है, चोंच जो है एक स्टॉर्क की तरह होता है। हाँ 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 हाँ, पतला वाला, करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक है। अगर एनिमेशन आता तो मेरे वीडियो में साइड में यहाँ से क्रोकोडाइल चलते हुए दिखता है, पतला मुंह वाला। तो थोड़ा भी उसको अगर डिस्टरबेंस होता तो वो पानी में प्लॉप करके फटाक से वो भाग के चला जाता, ठीक। जो लोग ऑनलाइन में कर रहे हो, आप लोगों को इतना तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सर 1 मिनट में रिज्वाइन कर रहा है, आपका वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उसका उसका वीडियो लैग कर रहा है, ठीक है। अब वो तो बोला तो था ही कि हमको वो लाइट चाहिए। The big crocodile fed mostly on fish, but also on deer and monkeys that came to drink, perhaps a duck or two. But sometimes here at the fort, he fed on a pie dog full of parasites or a skeleton cow. And sometimes he went down to the burning ghats and found half-burned bodies of Indians cast into the stream. तो कभी कभी ये जो फिश, जो ये क्रोकोडाइल जो है वो फिश खा लेता है, कभी कभी एक दो डियर, डक, मंकी वंकी जो मिलता है खा लेता है, पानी में आता है उसको खा लेता है, ठीक है। कभी कभी कोई पाई डॉग मिल जाता है तो खा लेता है। ये कैमरा ऑफ है। एक टाइप का कुत्ता ही हुआ। कैमरा ऑफ कैसे हो गया? ओह अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, तो वहां पे कभी कभी कोई जो जंगली कुत्ता जो होता है ना, ठीक है,
वो कभी कभी मिल जाता है। कभी कभी कोई काव वाव जो भी मिलता है, पानी में गिर गया, सुअर में गिर गया, पानी में स्विम नहीं करेगा, मर जाएगा, उसी को चलो फ्री का खाना। ठीक है। कभी कभी जो होता है घाट्स में चला जाता है, घाट में वहां पे चूल्हा, मैंने हर जगह तो मैंने चूल्हा तो नहीं रहता है ना, इलेक्ट्रिक चूल्हा, ठीक है, वो तो लकड़ी से जलाया जाता है घाट के पास में। कुछ पार्ट बच जाता है तो उसको वहीं पे ही छोड़ दिया जाता है, क्रोकोडाइल आके उसी को खा लेता है। ठीक है। इसके इसी से शायद वो सिल्वर बैंगल उसके पेट में आ गया होगा। बोलिए अरियंत। डॉग जो होता है ना, उसके पूरा बॉडी में वो सब इंसेक्ट रहता है ना, पैरासाइट्स रहता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, वही बोला गया। ठीक है। अब जो भी मिले मिले, जाके तो उसके पेट में तो मरना ही है। Beside him in the shoals as he lay waiting glimmered a blue gem. तो वो वहां पे वेट कर रहा था शोल्स के वहां पे, रिवर के वहां पे। ठीक है। उसके ठीक बगल में एक तो ब्लू जेम ग्लिमर कर रहा था, शाइन कर रहा था। It was not a gem though. It was a sand-worn glass that had been rolling about in the river for a long time. By chance, it was perforated right through the neck of a right through the neck of a bottle, perhaps a blue bead. तो ये कोई कीमती जेम नहीं था। ठीक है। It was a sand-worn glass. वो तो पानी में कहीं से आ गया होगा और सैंड से पूरा घिस गया। ठीक है। रिवर का पानी में तो धूल मिट्टी सैंड वैंड तो है, होगा ही ना, तो उसे लग के रगड़ के वो घिस गया और उसके बीच से एक छेद भी हो गया। तो देख के लग रहा है कि शायद कोई बॉटल का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो बॉटल का नेक होता है, वो वाला हिस्सा, वही उसी चीज को हम लोग ब्लू बीड बोल रहे हैं। ठीक। तो ब्लू बीड क्या है हम लोग यहाँ पे समझ में आ गए।